Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on depreciation, and the question is on 1st April 2021. Harish Traders purchased 5 machines for 60,000 each. 5 मशीन खरीदा 60,000 का एक। तो लास्ट लाइन में बोल रहा है prepare machinery account for 4 years ending on 31st March 2025. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum as per straight line method. तो machinery account बनाओ, लेजर बनाओ स्ट्रेट लाइन मेथड में, और डेट पर्टिकुलर्स वगैरह बनाओ। इसमें लेजर फोलियो मैंने मिस कर दिया। ऑलवेज प्रिपेयर लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो या फोलियो। और इसमें आपके 1 अप्रैल 2021 को खरीदा, तो 1 अप्रैल 2021 को अप्रैल 1 को मशीन खरीदो 60,000 का 5 मशीन, 60,000 का पर मशीन, 5 मशीन का 3 लाख। टू कैश या बैंक अकाउंट बताए नहीं कि भाई पेड बाई चेक, तो आपका मर्जी, बैंक भी चलेगा। तो 60,000 इंटू 5 3 लाख, 3 लाख का मशीन खरीदा। एंड डेप्रिसिएशन इज 10% पर आनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ये लास्ट लाइन में दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर का एंड में करो, 2021 से स्टार्ट किया तो इट विल एंड ऑन 2022, 31 मार्च पूरा ईयर क्लोज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000। एक मशीन के लिए 6,000 डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस करने के लिए 3 लाख, इधर भी 3 लाख लिखो, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये हम 500 मशीन को एक ही समझ लिया, 2,70,000, क्योंकि 5 बार नहीं तो करना पड़ेगा। फिर 2022 सेम उतारेंगे, क्योंकि ईयर चेंज हो नहीं रहा है। ईयर 2022 है अप्रैल 1। अगर दिसंबर होता तो 2023 होता। ये अगर दिसंबर 31 होता तो ये 2023 जनवरी 1 होता। तो 1 अप्रैल 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000। ये सेम लाइन इसको लिखेंगे। सेकेंड ईयर भी डेप्रिशिएट करवाएंगे। ईयर कब क्लोज होगा ना, 2023। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये वाला लाइन रिपीट कर देंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट होता है, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देन 2,70,000 टोटल में लिखो, यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी लिखो। तो और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,40,000। ये 2,40,000 आएगा। देन अप्रैल 1 2023 अप्रैल 1 नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। यहीं पे चेंजेस है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन 1 अप्रैल 2000 इन लोगों का क्वेश्चन को आपको हमेशा अच्छी तरह पढ़ के करना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8,000। 1 अप्रैल 2023 इसी दिन एक मशीन मतलब लॉस में 8,000 लॉस में बिक गया। तो कितने बिका वो निकालना है। देखो बाय 2023 यही डेट को बिका है। बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दिस। अप्रैल 1 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8,000, या यू कैन से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे लिखा है हरीश ट्रेडर्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो, बट लिमिटेड कंपनी में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस हो गया 8,000। एक मशीन 8,000 लॉस में बिक गया। तो कितने में बिका वो बताया नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। सेम डेट में बाय बैंक अकाउंट सोल्ड बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे। 5 मशीन खरीदा था, एक मशीन 60,000 का। तो 60,000 का मशीन 2 साल का डेप्रिसिएशन गया, तो 60,000 का 10% 6,000। ये ईयर 1 में 2022 और 23 का डेप्रिसिएशन
12,000 और लॉस में बिका 8,000, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर में बिक गया 40,000। यानी 60,000 से 12,000 डिप्रिसिएशन चला गया, बच गया 42,000 और वो बिका 8,000 में, 48,000 बचा, बिका 8,000 में, तो सेल किया 40,000। दिस इज डन। फिर हम क्या करेंगे ना, इसको बाकी 4 मशीन पे डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इसमें 2023 खत्म हो गया, 2024 में आएंगे 1 साल के बाद। ये तो स्टार्ट ईयर के बिगिनिंग में बिक गया था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024 मार्च 31 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये 60,000 इंटू 5 अभी बच गया 60,000 इंटू 4 मशीन बच गया। एंड द डिप्रिसिएशन मेथड इज स्ट्रेट लाइन, तो ओरिजिनल वैल्यू पे ही डिप्रिसिएशन होगा। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस होता तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर होता, पर ये ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर होगा। ये मशीन का वैल्यू चला गया, मतलब 3 लाख से 60,000 चला गया, बाकी रह गया 2,40,000, उसका 10% 24,000। देन टोटल करो 2,40,000 को, इसको क्रेडिट साइड में लिखो, डिफरेंस निकालो, इससे इसको माइनस कर लो, माइनस करके बाय बैलेंस कैरेट डाउन सेम डेट 1,68,000, इसको 2 बैलेंस ब्रेक डाउन में यहाँ पे लिखो सेम डे 2 बैलेंस ब्रेक डाउन, और 4 मशीन का बच रहा है 1,68,000, ये सेम अमाउंट, बैलेंस ब्रेक डाउन इज द सेम अमाउंट। इसके बाद क्वेश्चन पे हमेशा कंसंट्रेट करो। ऑन July 1, 2024 a second hand machine was sold at a loss of 12,500। July 1, 2024 जुलाई में बिक गया। एंड ए न्यू मशीन वाज परचेज्ड ऑन October 1। पहले जुलाई 1 में बिका, तो जुलाई 1 को पहले जाओ, 2024 जुलाई 1, ईयर चेंज नहीं हो रहा, 2024 जुलाई 1, जुलाई 1 में बिका बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो लॉस में बिका, इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर सकते हो। लॉस इधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मशीन लिमिटेड, तो उसमें बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करोगे। कंपनी लिमिटेड कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये नॉर्मली जैसे इस क्वेश्चन में देखा हरीश ट्रेडर्स, इसमें P&L अकाउंट, इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर सकते हो, हाइफन लॉस। तो 12,500 लॉस में एक मशीन बिका। जुलाई मतलब अप्रैल में जून 3 महीने, तो बिका कितने में? एक मशीन 60,000 का होता है, और ईयर 1 में मैं अब बताता हूँ बिका कितने में। बाय बैंक अकाउंट सोल्ड, बैलेंसिंग फिगर विल बी लॉस। बैलेंसिंग फिगर मतलब इस कैलकुलेशन का बैलेंसिंग फिगर, ये वाला कैलकुलेशन का, ये लॉस 28,000 होगा। कैसे आएगा ना, एक मशीन 60,000 का होता है, ओरिजिनल मशीन 60,000 का। ये 60,000 के मशीन से, ये देखो 60,000 के मशीन से डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 60,000, 6,000, सेकेंड ईयर का 6,000, थर्ड ईयर का 6,000, 3 बार 6, 18,000 गया डिप्रिसिएशन। और पूरे साल का डिप्रिसिएशन होता है 18,000, और 3 महीने का डिप्रिसिएशन होगा अप्रैल मई जून, 3 महीने का 1,500। 6,000 इंटू 3/12 1,500 माइनस करके जो आएगा वैल्यू, उससे 12,500 लॉस में बिक गया। वो मशीन का बुक वैल्यू है, वो 12,500 लॉस में बिका, तो बिका कितने में ना 28,000। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और ये जुलाई के बाद अक्टूबर 1 को इन्होंने और एक नई मशीन खरीदा 1 लाख में, ऑन 1 अक्टूबर 2024। ये जुलाई के बाद फिर इधर आओ और मशीन खरीदो 2024 अक्टूबर 1 को, टू बैंक अकाउंट 1 लाख। दिस इज मशीन 2, बट मैंने मशीन 1 2 लिखा नहीं, बट दिस शुड बी, अगर इसको 1 करोगे तो इसको 2 करोगे। देन अभी और कुछ नहीं, सिंपली बैलेंस बाय डिप्रिसिएशन करो 2025 में, 2025 लिखो 31 मार्च बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट में देखो, इससे 2 मशीन बिक गया है, एक मशीन यहां बिक गया और एक मशीन यहां बिक गया, 2 मशीन बिक गया। तो ये 6 लाख से ये जो 60,000 इंटू 5, ये 2 मशीन बिक गया, तो बाकी 3 मशीन रह गया।
60,000 इंटू 3, 1,80,000। तो 1,80,000 का पूरा 10%, ये होगा पूरे साल का डिप्रिसिएशन 18,000। प्लस जो न्यू मशीन खरीदा 1,00,000 का, इसका 10% स्ट्रेट लाइन में अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर 1 टू 31 मार्च, 6 महीने। तो ये आपके 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये आपका हो गया 5,000। तो 18 और 5 23, प्लस इस साल का 1,500 जो मशीन बिका इस साल 3 महीने यूज करके, 6,000 पूरे साल के लिए होता है डेप्रिसिएशन। और अगर इन्होंने अप्रैल मई जून 3 महीने यूज करके जुलाई 1 को बेचा, तो 6,000 का 3/12 ये होता है 1,500। 60,000 इंटू 10% इंटू 3/12 दैट इज 1,500। तो 18,000 प्लस 5,000 23,000 प्लस 1,500 24,500, 24,500 होगा डेप्रिसिएशन। तो इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करके अभी हम बैलेंस करेंगे। जगह नहीं है इसमें, और ऐसे भी मशीन 1 2 3 नहीं है, इसको ऐसे ही करो टोटल करके, ये तीनों को ऐड करके डिफरेंस निकालो 31 मार्च 2025 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,68,000, 2,68,000, 2,03,000। और 2025 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,03,000, 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,03,000। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, आरटीएस लेवल के हिसाब के बुक में फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया दे रखा है, और जो क्वेश्चन ये ऐसे सेट हो रखा है, कोई भी चैप्टर उठाओ, एक्सरसाइज पढ़ो और करेंट एडिशन का बुक लो और देखो, एंड यू विल बी गेटिंग थ्रू द थिंग्स वेरी वेल। एंड बुक बहुत अच्छा है, वो आपका बेस भी स्ट्रांग करेगा, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट 100। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।